आज हम आए हैं भगोड़ी खेत क्षेत्र में और पिछले 20 सालों से आप इस सड़क को देख सकते हैं। पिछले 20 सालों से ये फॉरेस्ट की रोड है शायद, और ये रोड ऐसी ही बनी हुई है। और इस पे आप जो अपना बजून है, बजून से भगोड़ी खेत का जो दूरी है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और यहाँ पे जो भगोड़ी खेत है, यहाँ पर सब्जी का बहुत अच्छा उत्पादन होता है और सब्जी को यहाँ तक लाने के लिए इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सरकार जो 20 साल से सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों के द्वारा इनके लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे इन लोगों को कोई सुविधा मिल पाए। तो ये उत्तराखंड के गाँव का हाल है। आज हम इस क्षेत्र के भ्रमण में आए हैं और हमारे साथ मोहन कांडपाल जी हैं हमारे मित्र। तो ये देखिए कितना अच्छा फॉरेस्ट है यहाँ पर, और ये झिंगुर की आवाज आ रही, बहुत प्यारी सी आवाज आ रही है और पूरा हरा भरा इलाका है। यहाँ पर जो अभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा रिसोर्ट भी यहाँ पर बनाए हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई जिससे इस क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। और जो पलायन की बात कर रहे हैं आज सरकार, पलायन, अब इस जगह पे पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ से सब्जी पैदा करते हैं तो सब्जी लाने के लिए व्यवस्था नहीं है। अगर बच्चों को स्कूल जाना है तो स्कूल जाने के लिए व्यवस्था जो है, वहाँ से 4 किलोमीटर पैदल आके फिर यहाँ पर गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है, फिर नैनीताल जाना है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये व्यवस्थाएं अगर सुनिश्चित की जाए तो उत्तराखंड का पलायन कहीं ना कहीं रोक सकता है। तो उस क्षेत्र में सरकार के द्वारा कोई ऐसी पहल की नहीं जा रही। तो साथियों, मेरा ये कहना है कि जो आज ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, इनका डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से, जो उत्तराखंड जो है, हमारा जो प्रदेश है, वो गांव का प्रदेश, जो उत्तराखंड का जो दिल है वो गांव में बसता है। लेकिन उन गांव के लिए सरकार के द्वारा कोई योजना ही नहीं है। सरकार में अभी हम नैनीताल से आ रहे थे तो इतना जाम लगा हुआ है। और मैं पिछले हर बार देखता हूँ, हर बार जब सीजन टाइम आता है तो सरकार और सरकार के नुमाइंदे जो प्रशासन में है वो कहते हैं कि यहाँ पर पार्किंग बनानी है, 2 मंजिली 3 मंजिली 4 मंजिली पार्किंग बनाएंगे। लेकिन अभी तक इस साल भी पार्किंग नहीं बनी है। मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल में भी पार्किंग बनेगी। और जो ये गाड़ियां आ रही हैं लगातार, वो गाड़ियों को और वो टूरिस्टों को इतनी परेशानियां होती हैं यहाँ पर। तो मेरा यही कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं, अगर सुनिश्चित की जाएं, व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से उनको मैनेज किया जाए, तो नैनीताल का पूरा उत्तराखंड ही स्वर्ग है। और यहाँ पर लोग भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो सरकारी व्यवस्था, सरकारी तंत्र है, वो मुझे पूरी तरह फेल लगता है। तो साथियों, ये सड़क दिखाओ आप जरा इनको, ये सड़क की हाल देख लो आप। हम इसमें अभी मोटरसाइकिल से आए हैं। मैं पहले एक बार कार से भी आया था यहाँ, तो वो कार मैं कैसे लाया हूँ मैं जानता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंचा था। भैया क्या नाम है आपका? मनीष चंद फुलारा। मनीष चंद फुलारी। फुलारी जी, आपको इस रोड में आने में कोई तकलीफ या दिक्कत हुई? तकलीफ साहब पूछने की बात है, रोड ये तो अभी चल रही है इसका सर, इसके लिए तो पूरा गांव सफर कर रहा है, हम ही नहीं, या हम तो एक दिन के आने वाले हैं। लेकिन यहाँ से जो लोग हैं वो इतना सफर कर रहे हैं और इतना डेंजरस रूट है कि इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। कि हमारी गवर्नमेंट की भी नज़र इसमें नहीं जा रही है अभी। बहुत बार हमारे विधायक साहब लोगों ने भी इसका ना मुआयना किया हुआ है, पर लेकिन वो काफ़ी कोशिशों के बाद भी पता नहीं क्यों इसमें इतनी दिक्कत आ रही है, क्यों लोग, हर आदमी नाकाम रह रहा है इसमें रोड डलवाने में। एटलीस्ट सिंगल रोड बन जाए जिससे हमारे जो गांव वाले हैं उनको सुविधा मिले, हमारा और कोई मोटो नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एक भाई और आए हैं। भैया 1 मिनट, क्या नाम है आपका? भगवत सिंह। भगवत सिंह जी, आपको इस रोड में आने में कोई दिक्कत हो रही है? सर परेशानी है सर, हम तो सर रोज के चलने हैं, यहाँ यहीं के रहने वाले हैं सर। कितने बार कहाँ विधायक के पास, कितने बार कहाँ चले गए, कोई किसी से सुनवाई नहीं हुई। इसमें काश्तकारी दूध और सब्जी का कारोबार सबसे ज़्यादा है रोड में इधर। अभी आप आगे को चलो, आगे को देखो जरा गाँव, वहाँ आगे को और खराब है। हाँ, फिर तो पूरी खराब है। आगे को नीचे को वहाँ पैदल बहुत है। इसमें 2-3 किलोमीटर 2 डेयरियाँ हैं इस गांव में। दूध का कारोबार सबसे ज़्यादा, सब्जी का सबसे ज़्यादा कारोबार है। नैनीताल की सब्जी हमसे ज़्यादा जाती है। सभी चीज़ की दिक्कत है इधर। चलिए ठीक। तो भाइयों,
देखिए इस समय हम फगुनिया खेत को जा रहे हैं और हमारी बात यहाँ निवासियों से और बाहर से आने वाले कई व्यक्तियों से हुई है और हमारे नैनीताल विधानसभा और नैनीताल क्षेत्र के इतने पास होते हुए भी आज फगुनिया खेत जहाँ से सब्जियों का भरपूर उत्पादन होने के बाद भी मंडी तक पहुँचाने में यहाँ के काश्तकारों को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा गवर्नमेंट से निवेदन है, हमारी सरकार से निवेदन है, कम से कम आम जनता के लिए कुछ काम करे जाए। देखिए मीडिया में बहुत कुछ सरकार को दिखा के कुछ नहीं मिलेगा, उसे जमीनी स्तर पे काम करने पड़ेंगे और इस तरह की जो हमारे ग्राम सभाओं की रोडें हैं उसको। रुकिए, एक भाई और आए हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। भैया एक मिनट, नाम है आपका? तिवाड़ी जी। यहाँ आने में आपको कोई दिक्कत हो रही है इस रोड पे? ना दिक्कत तो हो रही है दादा, ये कच्चा लगा था वहाँ ये रोड में आने में, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ रहे हैं। अभी ये रोड पक्की होती तो और अच्छा लगता। अच्छा लगता ना? अच्छा लगता। ठीक है, चलो तिवाड़ी जी। ये रोड थोड़ा सा हमारी कच्ची है, अभी आने वाले टाइम में पक्की हो जाएगी तो और अच्छा लगेगा। ठीक है तिवाड़ी जी। होने को अभी यहाँ पे कोई जाम नहीं है और कोई दिक्कत नहीं। और अभी यहाँ पे जाम हम होता है हमें इस कच्ची रोड में। हमें अभी आप नैनीताल से आ रहे हैं? हाँ जी, नैनीताल से आ रहे हैं। नैनीताल में आपको क्या लगा? जाम खतरनाक वाला जाम। तो उसके लिए कुछ समाधान निकालना चाहिए हमारी सरकार ने। पूरा निकालना चाहिए, वकीलों की हड़ताल जो है वहाँ पर क्या कहते हैं, निकालना चाहिए, सब कुछ निकालना चाहिए वहाँ पर। निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो सर देखिए, आपको यहाँ आने जाने वाले लोगों से हमने रूबरू कराया तो लगता है नैनीताल में जो हमारे बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं उनको प्रशासन ने उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम तैयार करना चाहिए जिसमें उस सिस्टम में एंट्री हो गए, जितना आप कैपेसिटी के अनुसार नैनीताल में वाहनों को ला जा सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर में आप उनसे बुकिंग कराइए। बुकिंग कराने के बाद जितने लोगों को बुकिंग मिलती है केवल उन्हीं गाड़ियों को आप नैनीताल में प्रवेश दीजिए। तो मेरे ख्याल से इसमें टूरिस्टों को भी दिक्कत नहीं होगी और आम जनता को भी नहीं होगी। बाकी हमारे भुवन चंद जोशी जी आपको और कुछ बताएंगे थोड़ी बहुत। अभी कांडपाल जी ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं है तो आप उतने लोगों को मत बुलाइए। आप केवल उतने लोगों को बुलाइए जितने लोगों को आप संभाल सकते हैं, जितनी गाड़ियां आप संभाल सकते हैं, जितनी गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते हैं। तो पहले से ही उनको आप सूचित कीजिए कि आप केवल रजिस्ट्रेशन कराइए और इतने ही लोग आएंगे, एक दिन में इतने लोग आएंगे, एक दिन में इतने लोग आएंगे। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था अगर बन सकती है तो बहुत अच्छा है। दूसरा जो पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या को सरकार ने प्राथमिकता से लेना चाहिए। और नैनीताल हमारा बहुत एक ऐसा शहर है जिसकी जो अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा है और अंग्रेजों ने एक टूरिस्ट प्लेस बनाया था और आज हम इस टूरिस्ट प्लेस के अलावा दूसरी जगह कहीं डेवलप नहीं कर पाए, जिसके कारण भी लोग नैनीताल का क्रेज़ नहीं छोड़ पा रहे हैं। हमारे नज़दीक में ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हम उनको टूरिज्म में डेवलप कर सकते हैं और हमारे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी सुविधा हो सकती है और हम लोगों को भी जो ये आज परेशानियां हो रही है हमारे आने वाले लोगों को, टूरिस्टों को, प्रशासन को, वहाँ के स्थानीय लोगों को जो बहुत परेशानियां होती हैं तो उससे भी निजात मिलेगी। तो ये जो सरकार का जो हमारे माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी हैं, अगर वो प्रयास करें इस बारे में। देखिए मैं उनके बयान सुनते रहता हूँ कि पर्यटन में आप केवल केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हमारे धाम हैं, बहुत पवित्र धाम हैं हिंदुओं के और हिंदू लोग वहाँ आस्था से आते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट प्लेस है, जो टूरिज्म है, वो हमारा धार्मिक टूरिज्म तो अलग हो गया, लेकिन उसके अलावा जो टूरिज्म है जिससे हमारे स्थानीय लोगों का रोजगार बनता है, रोजगार की व्यवस्था होती है और हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो पलायन की एक समस्या का समाधान होगा। तो उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। और जो ये जो आपके छोटे छोटे जितने भी जिस ग्रामीण क्षेत्र में जो भी पर्यटन के आपके फॉरेस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं उनको स्थानीय लोगों को देना चाहिए, समिति बना के स्थानीय गांवों के लोगों को देना चाहिए, जिससे स्थानीय लोग जो है रोजगार में उससे जुड़ेंगे। तो जो युवा वर्ग है जो दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर और ये बाहर जाकर जिस तरीके से नौकरी करके जो छोटी छोटी कोठरियों में रहते हैं तो उनके लिए एक व्यवस्था बनेगी। तो ये सोचना सरकार का काम है
और सरकार को इस विषय में गंभीरता से अध्ययन करके सोचना चाहिए। ये मेरा सुझाव भी है और मेरी बात भी है। और अगर सरकार चाहे तो कर सकती है, अगर इच्छा शक्ति है आपकी सरकार में तो इच्छा शक्ति के आधार पर आप लोग इस काम को करें, क्योंकि जनता ने आपको बहुमत दिया और जनता ने आपको सरकार में रखा है। क्योंकि हमें तो सरकार में रखा नहीं, हमें तो बहुमत दिया नहीं जनता ने, ना हमें इस लायक समझा, तो इसलिए आपको बहुमत दिया है तो आप इस काम को कर सकते हैं। तो ये मेरा सुझाव है। मैं ज़्यादा न कहते हुए आप सभी को नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत। ये हम हैं फगुड़ी खेत में, देखिए सड़कों का आनंद लीजिए। जंगलात कह रहा है कि हम सड़क नहीं बनाने देंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब ये जंगल किसने बनाए? ये गांव वाले जो अंग्रेजों के समय से ये रोड बनी हुई है, इस रोड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनने नहीं देगा, कहेगा इससे हमारे पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। अब पेड़ भी तो ये गांव वालों ने ही लगाए हुए, इनके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने लगाए हुए हैं, तभी तो ये पेड़ यहाँ पर जिंदा हैं आज। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बाद में गठित हुआ है, लेकिन ये गांव वाले तो सैकड़ों सालों से यही रह रहे हैं। उसके बावजूद देखो आज हम ये आनंद ले रहे हैं। एक ग्रामीण से बताए जाने पर कि इस रोड का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसके द्वारा बताया गया कि फॉरेस्ट विभाग ने बांज के जंगल होने के कारण हमें परमिशन नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा केवल इन्हीं ग्रामीणों के लिए है या और क्षेत्र के लिए भी है? देखिए हम लोग उसी क्षेत्र में खड़े हैं। देखिए यहाँ पर डामरीकरण करके ये सड़क बनाई गई है। ये सड़क का निर्माण क्या कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए किया गया है? देखिए यहाँ पर कुछ रिसोर्ट बने हुए हैं और रिसोर्ट मेरे हिसाब से कुछ उच्च वर्ग के लोगों के हैं, जिनकी सेटिंग शासन प्रशासन में होती है। उनके रिसोर्ट के निर्माण के बाद इन सड़कों को बनाया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ अपने शासन प्रशासन से, तो ऐसा क्यों है? क्या आम जनता का उत्तराखंड में इतना भी अधिकार नहीं है कि वो उनके लिए सड़क का निर्माण किया जा सके? ये देखिए, ये पक्की सड़क आई है अपना बजून से फगुड़ी खेत के लिए, ठीक है। अच्छा, ये बांज का पेड़ यहाँ पर भी है, ये देखिए बांज का पेड़ है। ये अच्छा खासा जंगल है इधर भी, और ये देखिए इधर भी जंगल है, ठीक है। ये रोड है पक्की, और ये यहीं पर बगल में फगुड़ी खेत के लिए ये रोड है। इस रोड को पक्की करने में प्रशासन और शासन को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ये रोड पक्की नीचे को गई है, ये, और ये देखिए ये रोड जो है कच्ची फगुड़ी खेत को गई है, जिस रोड से अभी हम आए। और ये सामने रिसोर्ट बना हुआ, देखिए मुझे लगता है किसी रसूख वाले के बंदे का रिसोर्ट होगा, और इस रिसोर्ट के चक्कर में ये सड़क बनी है। ये सड़क बनी है, ये रसूख वाले लोगों के चक्कर में बनी है। पहले मैं जब एक बार 5-6 साल पहले आया था, तो तब ये रोड भी कच्ची थी, इसी की तरह थी जैसे फगुड़ी खेत वाली रोड है। तो ये जो है, ये इस तरीके के कार्य जो है उत्तराखंड में हो रहे हैं, जिनका रसूख है, जो मजबूत लोग हैं उत्तराखंड के, जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए व्यवस्था आज भी वही हाल है जो पिछले उत्तराखंड की आज़ादी से पहले के हाल है। हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सड़क पक्की हो सकती है, ये बगल वाली सड़क पक्की है, और ये रोड ये है, तो इस पर क्यों नहीं रोड सकती? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्यों नहीं बना सकता इस रोड को? ये ओए देखिए, ये ओए देखिए, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, और ये सामने देखिए, ये वहाँ पे स्विमिंग पूल भी बनाया था मुझे लगता है। और ये देखिए, ये दोगला व्यवहार जो है उत्तराखंड वासियों के साथ लगातार हो रहा है, और हम इस बारे में उत्तराखंडियों को आगाह भी करते रहे।
पिछले कई सालों से, लेकिन उत्तराखंडी लोग भी नहीं समझ पा रहे कि ये जो दिल्ली से संचालित रिमोट कंट्रोल वाली सरकारें हैं, ये केवल उन रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकारों के ये ही काम कर पाएंगी, उन्हीं के लिए काम करती हैं और उन्हीं के हिसाब से काम करती हैं। तो इसलिए जब तक स्थानीय लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उत्तराखंड का विकास हो पाएगा। जो उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना है वो कल्पना कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई यहीं पर दिखाई दे रही है। मैं भुवन चंद्र जोशी आप सभी को आभार व्यक्त करते हुए नमस्कार, जय भारत, जय उत्तराखंड। और मैं मोहन कांड पाल, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।